हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरिएंट। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। ये फिनॉल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सैलिसिलडिहाइड बनाने के काम आती है। फटाफट हम ये बात करते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। जैसा कि हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये नेम रिएक्शन फिनॉल की है, तो यहां पर जो रिएक्टेंट है वो फिनॉल है। इस फिनॉल की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब एक्वस NaOH क्योंकि बेस है और फिनॉल एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है इस एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो ये एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और एक सॉल्ट बनता है जिसमें OH का H हट जाता है और उसकी जगह पर Na आ जाता है और ये NaOH का OH और OH का H एसिड बेस रिएक्शन करके वाटर बनाकर अलग हो जाएंगे। तो अगर हम इसको छोड़ दें तो ये जो पूरा आयन बनेगा ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन है। अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसमें ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत ज्यादा पुश करता है या रेजोनेंस के थ्रू प्रोवाइड कर देता है बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन रिच चीज के ऊपर या बेंजीन के ऊपर आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज अटैक कर सकती है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज हमें मिलती है CHCl3 से, जो कि है मेरे बच्चे डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट। डाइक्लोरोकार्बिन CHCl3 से यहां पर बनता है और ये पर्टिकुलर जो इंटरमीडिएट है इसमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो ये OH के ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट बेंजीन के कार्बन पर अटैक करता है और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये दरअसल में इस बेंजीन रिंग का ही हाइड्रोजन है जो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने में भी हमने यहां पर यूटिलाइज करा है। अब ये जो स्पीशी बनी है यही फर्दर दरअसल में सैलिसिलडिहाइड बनाने में हमारी हेल्प करेगी। कैसे करेगी अगर उसके बारे में बात करी जाए तो इस स्पीशी का स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करके आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा मेरे बच्चे। यहां पर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दो Cl बॉन्ड है। अब क्योंकि Cl एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसकी वजह से यहां Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड आप C और Cl के बीच का देख रहे हो ये पोलर बॉन्ड है और इस पोलर बॉन्ड को वाटर की हेल्प से आसानी से हाइड्रोलाइज करा जा सकता है। इसका मतलब वाटर की हेल्प से आसानी से ये बॉन्ड तोड़ा जा सकता है और जब वाटर की हेल्प से तोड़ोगे तो वाटर में हमारे पास एक H होगा, एक OH माइनस होगा। अब ये H प्लस आप नेगेटिव चीज को दोगे और OH माइनस पॉजिटिव चीज को दोगे। अब यहां पर ये जो फिनोमेना हम परफॉर्म करने वाले इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस आप एसिड के प्रेजेंस में भी कर सकते हो और बेस के प्रेजेंस में भी कर सकते हो। यहां पर हम बेस के प्रेजेंस में कर रहे हैं, जो हमने एक्वस NaOH डाला है वो फर्दर इस स्पीशी का यहां पर हाइड्रोलिसिस करने में हमारी हेल्प करेगा। अब हाइड्रोलिसिस में होगा क्या जरा नोटिस करना, ये जो CHCl2 में कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है ये टूटेंगे और क्लोरीन को मिलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोजन क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है और कार्बन को मिलेंगे नेगेटिव OH क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो इसीलिए हमें जो प्रोडक्ट फाइनली देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा मेरे बच्चे। इस कार्बन के पास दो OH आ जाएंगे और जो Cl था वो HCl बनाकर अलग हो जाएगा। यहीं पर अब इंटरेस्टिंग बात चालू होगी। अगर इस कार्बन पे दो OH आ गए तो ये दोनों OH ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एटम है और एक ही कार्बन पे लगे होने की वजह से ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से इस स्ट्रक्चर में आ जाएगी अनस्टेबिलिटी। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल खुद दो OH में से वाटर बाहर निकाल देगा। जैसे ही वाटर बाहर निकालेगा तो ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ये देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है CHO, तो ये हमारे एल्डिहाइड बनाते हुए मिल जाएगा। तो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है, हालांकि आपको सीधे इसके बाद का प्रोडक्ट लिखना है। आपको पता है कि ये CHCl2 हाइड्रोलाइज होगा और एंड में हमें मिल जाएगा CHO, तो आप सीधे अपना प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में तो यही मेंशन है। कैसे बना मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको ये आइडिया पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अगर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का कोई स्टेप आ जाए आपके एग्जाम में तो आप आराम से उसे कर भी पाओ। बाकी अब ये स्ट्रक्चर बन गया है, हमें सैलिसिलडिहाइड बनाना है तो सैलिसिलडिहाइड में यहां ONa नहीं OH होता है, तो यहां पर H लाने के लिए हम फर्दर इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन थोड़े से एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कर देंगे। डाइल्यूट एसिड आप ले लो कोई भी, और यहां पर जैसे आप रिएक्शन करोगे तो ये H प्लस इस O माइनस Na प्लस को वापस से कन्वर्ट कर देगा OH में, तो हमें यहां पर फाइनली मिल जाएगा सैलिसिलडिहाइड। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में इस तरह से हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करके सैलिसिलडिहाइड बनाते हैं। मैं ये आपके लिए हटा दे रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन पूरी की पूरी सही से दिखाई दे जाए कि हम क्या क्या चेंजेस किस स्टेप में ला रहे हैं। और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा।
आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।